ईथन खालिद को कहता है कि योर हाइनेस आपको गलतफहमी हो गई है, और आइड्रिस भी कहती है कि खालिद प्लीज़ ऐसा मत करो। खालिद देखता है कि आइड्रिस रो रही है। आइड्रिस कहती है कि मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, ईथन मुझे सिर्फ कंसोल कर रहा था। तो फिर खालिद साय करता है और अपनी स्वॉर्ड को वापस रख देता है, और वो वापस जाता हुआ कहता गया कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो आइड्रिस के साथ कुछ भी फनी मत करना। लेकिन खालिद को इस तरह से जाते देखकर आइड्रिस सोचती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो इस तरह से ऐसे चला गया तो हम पहले की तरह नहीं रह पाएंगे, पहले की तरह हंस नहीं पाएंगे, एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे और एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। ये सारी मेरी ही गलती है, वो मेरे बेकार आइडिया की वजह से ही सब कुछ हुआ है, मैं ये नहीं होने दे सकती। और ईथन भी उसे कहता है कि योर हाइनेस आपको आर्चड्यूक के पीछे जाना चाहिए, जल्दी जाइए, आपको उसके सामने प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, आप जो है वही उसके सामने बन के रहिए। तो फिर आइड्रिस भाग के खालिद के पीछे जाने लगी और वो सोच रही थी कि मुझे स्ट्रांग बनना होगा, मुझे मेरी सारी हैप्पी मेमोरीज को ऐसे ही गायब नहीं होने देना चाहिए, मुझे उसके साथ ही रहना होगा। और वो खालिद को गले लगा लेती है और रोती हुई कहती है कि ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आई स्वेयर। खालिद कहता है मुझे पता है। मतलब खालिद ने आइड्रिस को यह कहते सुन लिया था कि मैं उसकी हेल्प करने के लिए उससे दूर रह रही हूँ। आइड्रिस कहती है कि हाँ, मैंने ईथन को ये कहा था लेकिन तुमने उसे गलत समझ लिया है, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे डर था कि मैं तुम्हारे काम के बीच में आ रही हूँ, तुम आखिरकार कलीस के रूलर हो, तो मुझे डर था कि मेरी वजह से तुम उसकी केयर अच्छे से नहीं कर पाओगे और अपनी ड्यूटीज अच्छे से नहीं निभा पाओगे। और मैं ये जानती हूँ कि कलीस के नोबल मैन मेरी और काइंड नहीं है, वो मुझसे हेट करते हैं, तो मुझे लगा कि मेरे होने से तुम्हें भी डैमेज पहुंचेगा। तो ये सुन के खालिद को अच्छा नहीं लगा, वो गुस्से से हंसने लगा। तो आइड्रिस बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन खालिद की आंखों में आंसू आ गए थे और वो कहता है कि किसकी हिम्मत हुई तुम्हें ये कहने की, आखिर कौन सा ऐसा नोबल है जो तुम्हें हेट करता है, बताओ मुझे, मैं फिर कभी उसे इस कासल में पैर रखने ही नहीं दूंगा। आइड्रिस कहती है ऐसा सब लोग मेरे बारे में सोचते हैं, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ खालिद, लेकिन मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती, मैं इतनी गुड नहीं हूँ, इसीलिए ही मैं तुमसे दूर रह रही थी, लेकिन अब मुझे इसका रिग्रेट हो रहा है, मैंने कई बार रिग्रेट किया, लेकिन अभी ही तुम मेरी ओर पीट करके जाने लगे तो मुझे मेरी गलती समझ में आ गई। खालिद उसे हक करता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हें तुम्हारी गलती समझ में आ गई। और वो हंसता हुआ कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझे इस तरह से ट्रीट करोगी ये सोचकर ही मेरे दिल में दर्द होता है आइड्रिस, तुम्हें देख कर और तुम्हारी आवाज़ सुनकर ही तो मैं जी रहा हूँ, तुम्हारा होना ही मेरे लिए हैप्पीनेस है, तुम्हारे लिए ही मैं जी रहा हूँ, तो प्लीज़ आइड्रिस फिर से मुझसे दूर मत जाना। तो आइड्रिस भी कहती है कि मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो इस तरह से उन दोनों के बीच फिर से बात बन गई। वो दोनों खालिद के ऑफिस में बैठे हुए थे और हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे, लेकिन रोने की वजह से उन दोनों की आंखें पफी हो गई थी। फिर आइड्रिस खालिद के लिए जो गिफ्ट लाई थी वो उसे देती है। खालिद उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें रेड डायमंड वाला एक खूबसूरत ब्रॉच था। खालिद उसे कहता है कि थैंक यू आइड्रिस, और उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और कहता है कि मैं इसे कभी नहीं उतारूंगा, हमेशा पहन के रखूंगा।